हरे कृष्णा। जैसा कि आप सभी वक्त जानते हैं कि 1 मई से हिंदी कोर्स प्रोग्राम स्टार्ट होने जा रहा है, तो इसके लिए करके मैंने 23 अप्रैल को डेमो क्लास रखी थी। लेकिन डेमो क्लास काफ़ी सारे वक्त जो ग्रुप में ऐड हैं, किसी ने भी जूम के थ्रू डेमो क्लास नहीं ली थी। उसका कारण मुझे नहीं पता है, लेकिन मैंने फिर भी जूम क्लास की जो रिकॉर्डिंग थी वो भी ग्रुप में सेंड की। इसके बाद भी वक्तों ने वो डेमो क्लास की वीडियो नहीं देखी है, तो मैंने सोचा है कि मैं वीडियो बना के ग्रुप पे शेयर करूं, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि हिंदी कोर्स प्रोग्राम में क्या क्या सिखाया जाएगा। तो ये वही डेमो क्लास है जो मैं सिर्फ 5 मिनट्स के अंदर अंदर आप लोगों को ओवरव्यू दूंगी कि इसके अंदर हम क्या क्या सीखेंगे। तो मैंने इसके 5 कंपोनेंट्स बनाए। सबसे पहला है कि अल्फ़ाबेट्स। जिस तरह हम कभी भी उर्दू पढ़ते हैं या कोई भी लैंग्वेज सीखी जाती है, उर्दू हो, इंग्लिश हो, एनी लैंग्वेज, तो उसकी हम सबसे पहले बेसिक जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो सीखते हैं। जिस तरह उर्दू में बच्चों को अलिफ बे पे सिखाई जाती है, इंग्लिश में ABCD सिखाई जाती है, तो इसी तरह हिंदी के भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं। अब जो हिंदी के अल्फ़ाबेट्स हैं वो भी इंग्लिश की तरह 2 में डिवाइड है। कुछ होते हैं वॉवल्स और कुछ होते हैं कॉन्सोनेंट्स। जैसे हम अक्सर क्या सीखते हैं, इंग्लिश में जो वॉवल्स होते हैं AEIOU, इसी तरह ही हिंदी में भी वॉवल्स आते हैं। वो 12 वॉवल्स हैं, आ, ई। तो मैंने उस जूम की वीडियो में रिकॉर्डिंग्स में स्टार्टिंग के कुछ वॉवल्स भी सिखाए थे। तो हम हिंदी में वॉवल्स को कहते हैं स्वर, ठीक है। और अल्फ़ाबेट्स जो दूसरे आते हैं AEIOU के अलावा इंग्लिश में जो होते हैं BCDFGH, तो इसी तरह हिंदी में भी जो वर्ड लेटर्स होते हैं उनको हम कहते हैं व्यंजन्स। तो कुछ स्वर होते हैं और कुछ व्यंजन्स होते हैं। तो हम सबसे पहले हिंदी के बेसिक अल्फ़ाबेट्स सीखेंगे, और जिनको पहले से हिंदी के अल्फ़ाबेट्स आते हैं लेकिन उनको पढ़ने में मुश्किल होती है, तो हम उनको भी इस तरह लेके चलेंगे क्लास में कि मतलब उनको आगे का करवाया जाए। अगर वो अल्फ़ाबेट्स भी सीखेंगे तो उनसे हिंदी की रिवीजन ही उनकी हो जाएगी अल्फ़ाबेट्स की। इसके अलावा हम आते हैं मात्रा पे। अब जैसे उर्दू में बच्चों को सिखाया जाता है बे के साथ अलिफ को जोड़ना, बे के साथ वाव को जोड़ना, बे के साथ किसी भी एक लेटर को लेते हैं उर्दू में और उसको अलिफ वाव छोटी बड़ी के साथ जोड़ के सिखाया जाता है, बे अलिफ बा, बे वाव बो। इसी तरह ही हिंदी में भी मात्राएं होती हैं। तो हम जो आ ई पढ़ेंगे उनके पहले जो मात्राएं होती हैं उनको सीखेंगे। जैसे ही हम वो मात्रा सीख लेंगे, उस मात्रा के बाद हम क्या करेंगे, जो हिंदी के जो शॉर्ट वर्ड्स हैं, आदि अश्काल, जिस तरह उर्दू में भी आदि अश्काल होती है। अगर मैं लिख के देखूं, यहाँ पे ये है बे, तो इसी की आदि अश्काल ये होगी आधा बे। तो इसी तरह जो हमारे पास हिंदी में भी वर्ड्स की आदि अश्काल आती है। जैसे अगर मैं ये लिखूं क, तो इस क की आदि अश्काल होती है का, तो उनको कैसे लिखा जाता है। तो हम आदि अश्काल पे भी फोकस करेंगे। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि हम मई के मंथ में अल्फ़ाबेट सीख लें हिंदी के, आ ई ये सब कुछ, और इसके साथ उनकी मात्राएं, और फिर हम वर्ड फॉर्मेशन सीखेंगे, किस तरह से हम हिंदी के अल्फाजों को लिखते हैं और किस तरह से हम मात्राओं को जोड़ते हैं। इसके बाद राइटिंग प्रैक्टिस होगी। राइटिंग प्रैक्टिस में इस तरह होगा, व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा जो वक्त रजिस्ट्रेशन करवाएगा। फिर उसके बाद क्या कर दिया जाएगा, एक ग्रुप में असाइनमेंट भेज दिया जाएगा। जैसे हम रोमन वक्तों को, अगर कोई भी लैंग्वेज आ रही है, अगर उर्दू लिखने आती है या उर्दू पढ़ने आती है, रोमन इंग्लिश पढ़ने आती है, तो उस लैंग्वेज में पैराग्राफ भेज दिया जाएगा और आप लोगों को उस पैराग्राफ को हिंदी में लिख के मुझे ग्रुप पे पिक्चर भेजनी होगी। तो इस तरह हमारी राइटिंग प्रैक्टिस होगी। राइटिंग प्रैक्टिस के अलावा जो एंड वाला कंपोनेंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि भगवद गीता के श्लोकास। तो अगर जो बच्चे हिंदी सीखना चाहते हैं, तो मैं तो फिजिकल क्लासेस भी घर पे दे रही हूँ। जो पेरेंट्स अपने बच्चों को फिजिकल क्लासेस दिलवाना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा मौका है। और इसमें एक गीता के श्लोक भी सिखाए जाएंगे। अब मैं कैसे करूँगी, ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लास, जूम की क्लास में मैं गीता, जब हम हिंदी सीख लेंगे पूरी, तो मैं इस गीता के श्लोक को संस्कृत में लिखूंगी। संस्कृत भी हिंदी की तरह ही लिखी जाती है, तो उसको अगर आप लोगों को हिंदी आ जाएगी, फिर आप लोग पढ़ने का प्रयास करोगे, तो बाकी का जो 1 मंथ रह जाएगा जून का, उसमें हिंदी के श्लोकों को, गीता के श्लोक से 108 इंपॉर्टेंट श्लोकास, हम उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो ये पूरा ओवरव्यू था डेमो क्लास का, जो मैंने जूम की रिकॉर्डिंग भी भेजी थी, लेकिन काफ़ी वक्तों ने वो वीडियो नहीं देखी थी। तो अगर आप लोग इस कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, तो मैंने उसका पूरा प्रोसीजर भी ग्रुप में भेजा हुआ है, तो आप लोग उसको देखिए। तो फिर भी अगर आप लोगों को प्रोसीजर समझ में नहीं आता, आप मुझसे पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हरे कृष्णा।